तो वहाँ जाके मैं एंटर हुआ तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक लड़की। और उन्होंने कुछ और पूछने की बजाय मुझसे डायरेक्ट भागना स्टार्ट किया। तो कुत्तों के रोने की आवाज़ आई, और एक की नहीं, बहुत सारे कुत्तों की एकदम से आवाज़ आई। अब वहाँ पे हमको किसी के चलने की आवाज़ आ रही, अंधेरा था रूम में और बहुत अच्छे से शूट हो रही थी, बहुत बढ़िया शूट चल रहा था उसका। बट एक मोमेंट आया जहाँ पे मतलब कि सब कुछ खराब होने लगा। अजीब अजीब सी हरकतें, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, और आप जिस खंडर में यहाँ पे अभी मर्डर लाश मिली है हमको थोड़े दिन पहले, इसे आप नकार नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं यार मैं इन पे विश्वास नहीं करता, मत कर भाई, जिस दिन सामने आएगा तो पता चल जाएगा। अगर कोई भी आपका कोई नुकसान करेगा तो आप कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करोगे ही ना। भाई देवी है, शक्ति है, कोई ऐसी मजाक थोड़ी है। जिस दिन हटाया गया उस दिन तो माता ने अपना रौद्र रूप दिखा के तबाही मचा दी। जिस दिन वो मूर्ति वापस वहां लगाई गई है ना, माता भावुक हो गई, आंसू निकल रहे थे मूर्ति से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनके साथ हम पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, और उनका जो पहले वाला एपिसोड था उसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, और हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इनको दोबारा से प्लीज़ बुलाया जाए। तो लोगों की भी थोड़ी सी फरमाइश है और हमारा भी मन था कि इनके साथ एक एपिसोड दोबारा से करा जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अमित चौटाला जी। फिर से स्वागत है मिस्टिकल टॉक्स में आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, और आदि भाई नमस्कार आपको भी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे दोबारा आकर आपसे बात करने का एक और बार मौका मिला। तो जैसे कि अभी हम लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे हमने बात की थी, तो उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि मेरे सामने घटे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टोरी है, ये बात है आई थिंक 2006 या 2007 की। अच्छा। तो मेरे को नया नया शौक चढ़ा था बॉडी बनाने का, जिम करने का। तो मैंने ज्वाइन किया जिम, एक अपने क्षेत्र में ही एक जिम था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ के जो कोच थे वो कई बार लेट आते थे, और मेरे को आदत थी कि मैं जल्दी जाके सबसे पहले वहाँ पे जाके, ताकि मेरे को सेट अवेलेबल मिल जाए। तो भीड़ के टाइम पे थोड़ा सेट वेट में मिलने में प्रॉब्लम रहती, तो मैं जल्दी जाता था वहाँ पे। तो एक दिन मैं गया, तो वहाँ पे घर गया मैं डायरेक्ट। तो वो जो भैया थे, जो कोच थे, उनसे मैंने बोला भैया मैंने चाबी दे दो। बोले कि चाबी वहाँ मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर वो लगा के रखते थे चाबी, उन्होंने वहाँ पे इशारा किया वहाँ से ले लो। तो मैं चाबी लेने गया, वहाँ चाबी नहीं थी। मैंने भैया चाबी नहीं है। बोले कि फिर कोई लड़का लेके गया होगा, जिम खुला हुआ है इसका मतलब, आप चले जाओ। मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाके मैं एंटर हुआ जिम में, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक लड़की, सिर्फ एक लड़की जिम के अंदर। अब उस लड़की को मैंने देखा तो सीरियसली जो वेट हम तुम जैसे नौजवान नहीं उठा सकते, वो लड़की वो वेट उठा रही थी। अच्छा, ठीक है, समझे, वो वेट उठा रही थी। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार हमारे इस जिम में, क्योंकि उस समय तक लड़कियों में इतना, हमारे क्षेत्र में, इस हरिद्वार, उत्तरी हरिद्वार में, या मतलब पूरे हरिद्वार में ले लो, उस समय पे 2006-07 के टाइम पे किसी लड़की में इतना क्रेज नहीं था कि वो एक्सरसाइज वगैरह टाइप का कुछ करे। उस समय मैं उस लड़की को देख रहा हूँ कि यार ये लड़की कौन है। और जब मैंने उसको फिर आगे बढ़ के देखा ठीक से, तो पता चला कि वो हमारे कोच साहब की बहन है, सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। ठीक। अब मैं गया उसके पास में, तो उसको मैंने देखा, उसने इतना हैवी वेट लगाया हुआ था कि मतलब मैं देख के दंग की, यार ये कर क्या रही है। सॉरी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा यहाँ पे। तो मैंने उसको नाम से बुलाया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, इतना वेट ठीक नहीं है आपके लिए, अच्छा नहीं है। तो उसने कुछ बोला नहीं मेरे को, और बस उसने मेरी तरफ एक लुक दिया, मतलब अजीब सा एकदम घूर के। मैंने बोला भी क्या बात है, मतलब आप ऐसे इतना वो क्यों कर रहे हो, और ये ठीक नहीं है। तो बस मेरे को फिर से उसने घूर के एक लुक दिया। मैंने कहा यार ये क्या। मैंने कहा चलो भाई होगा कुछ। अब मैं अपना स्टार्ट किया, मैंने वार्म अप वगैरह करना स्टार्ट किया, तो देख रहा हूँ वो और वेट बढ़ाई जा रही है। अब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा यार कुछ पंगा है शायद, कुछ लाइक अजीब सा लगा मेरे को। मैं वहाँ से निकला और सीधा घर गया, भैया के पास गया, कोच साहब के पास। मैंने भैया ऐसे ऐसे करके बात है, और उन्होंने कुछ और पूछने की बजाय मुझसे डायरेक्ट भागना स्टार्ट किया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं कुछ आया। भाग के गए जिम में, और
उनकी जेब में कुछ था, लाइक एक धागा टाइप का था। उन्होंने वो धागा निकाला और उसको कुछ मतलब किया अपने हिसाब से, क्या किया मेरे को इतना याद नहीं है, अच्छे से पता नहीं है, मीन्स उन्होंने उस धागे को उसके गले में डाल दिया। तो वो उसके बाद मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहीं पे बेहोश हो गई। हाँ, उसको उठा के ले गए। तो बाद में पता चलता है कि उसके अंदर कोई था, मतलब कुछ ओपरा था, और वो इस तरीके की हरकत करती रहती थी। पर वो मेरे सामने का पहले से चल रहा था। तो वो मेरे सामने का पहला किस्सा था, और बहुत अजीब सा था, बहुत डरावना था। मतलब वो इतनी हल्की सी लड़की, मैं सोच में पड़ गया यार ये कैसे कर सकती है, इतना हैवी वेट, बहुत ज़्यादा हैवी वेट था। तो लिटरली कुल मिला के ये है कि अगर आपके अंदर कोई दूसरा साया है, कुछ ऐसी बात है, तो बहुत एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पावर मिल जाती है आपको, दोनों कंडीशन में, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आपको मैंने पहले केदारनाथ जी की एक बात बताई थी, स्टोरी बताई थी पिछले एपिसोड में। कौन सी? जो 2-3 बताई थी आपको स्टोरी। एक तो मेरे साथ जो मैं गाड़ी में सो रहा था, गाड़ी वाले, ठीक है। ऐसी सेम गंगोत्री धाम जो है, गंगोत्री मैया का जो पावन धाम है, उससे पहले एक जगह पड़ती है हर्षिल। हाँ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जगह है वो, बहुत ठंडा इलाका है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे कुछ खास जानकार थे, उनको लेके मैं गंगोत्री जा रहा था। मतलब मैं उनको घुमाने में, उनके साथ में घूमने हम जा रहे थे। तो वहाँ पे बारिश वगैरह आ गई, तो एक मतलब बीच में एक नाला टाइप का था जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया। तो वहाँ पे आर्मी भी है। आर्मी ने वो वहाँ पे उस दिन वहाँ पे यात्रा रोक दी कि भी आप यहीं पे आसपास कहीं स्टे कर लो। तो हमें सबसे पास का पॉइंट हर्षिल दिखा, हम वहाँ गए और हमने वहाँ पे स्टे किया। अब स्टे का टाइम जो था, हम जब वहाँ पे होटल लिया था तो 4 या 4:30 का अप्रोक्स टाइम था, शाम को। कोई ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत नॉर्मल सा ये। तो मतलब हमने वहाँ पे होटल लिया और हम वहाँ पे रुक गए, बैठ गए। तो अब मैं और जो एक मेरे और साथ में थे, मतलब भैया थे, वो हम दोनों आके गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे थे। अब ये जो गाड़ी में बैठने का टाइम था, ये अप्रोक्स रहा होगा 5-5:30 का। अब होता क्या है, अचानक से कुत्तों की आवाज़ आने लगी, बहुत तेज, रोने की। एक तो भौंकने की होती है, बार्क करते कुत्ते, बट रोना एक अलग होता है, वो भी अलग ही पता चल जाता है कि ये समय रो रहा है। तो कुत्तों की रोने की आवाज़, एक की नहीं, बहुत सारे कुत्तों की एकदम से आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये क्या है, चलो खैर आ रही है, नॉर्मल सा है। मैं तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं, मतलब बस आवाज़ सुनने में आ रही थी कि यार कुत्ते रो रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यार कुछ गलत हो सकता है। अब होटल वाले जो थे सामने, जिस होटल में जो होटल लिया हुआ था हमने, वो बंदा एकदम से मतलब इतनी स्पीड में निकल के आया, उसने फटाफट से आनन फानन में धूप बत्ती जलाई, दिया जलाया अपने होटल के गेट पे, बिल्कुल मेन गेट पे, वहाँ पे दिया जलाया, धूप बत्ती वगैरह घुमा के अच्छे से वहाँ पे धूप बत्ती लगाई और हाथ वाथ जोड़ने लगा। और मतलब एक होता है कि भाई पूजा करने वाला बहुत सौम्य तरीके से पूजा करेगा ना, बहुत प्यार से आएगा, बैठ के दिया जलाएगा, धूप बत्ती जलाएगा, बहुत प्यार से, मतलब भगवान के सामने धूप बत्ती करेगा, या फिर संध्या के सामने जैसे भी करते हैं तो अच्छे से करते हैं। बट वो जिस तरीके से आया था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये बड़ी स्पीड में है, चक्कर क्या है। खैर छोड़ो, उसे भी अवॉइड कर दिया, एक ने किया। अब देखते देखते वहाँ पे सभी होटल्स वगैरह जो थे, शॉपकीपर थे, वो सभी करने लगे, दुकान बाहर आके। हाँ, बाहर आके। मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है। भैया थे साथ में, मैंने भैया ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको, अटपटा? कह रहे हाँ यार बहुत अटपटा है ये तो टाइम ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ हो। और फिर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पूरा शहर ही एक साथ कर रहे हैं। अचानक से एकदम से पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कर रहे चलो होगा कुछ। अब होता क्या है कि हम उसमें मतलब अपना ये सब कुछ होने के बाद हमने पूछा नहीं किसी से, हमने होने के बाद हमने डिनर विनर किया और हम जाके ऊपर लेट गए। लेटना क्या था, बस थोड़ा सा 10-10:30 बजे तक गप्पे मारे, उसके बाद लेट गए। बहुत लोग थे, हम तकरीबन 8-10 लोग थे, फैमिली, बच्चे वगैरह सब थे। तो हमने वहाँ पे अपने अपने रूम में जाके लेट गए। तो भैया, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी अपने रूम में ना, जिसमें भैया थे वो खराटे मार रहे थे एक्चुअली हाँ, तो मैं उनसे बोला, मैंने कहा भैया मैं थोड़ा बाहर जाके लेटता हूँ। तो गाड़ी हमारी काफ़ी मतलब टेम्पो ट्रेवलर था, तो मैं उसमें जाके लेट गया। अब रात को अजीब सी हरकतें हुई वहाँ पे, अजीब सी, लाइक रोने की आवाज़ आने लगी बहुत तेज, एक बड़ी अजीब सी, बहुत दर्द में हो, जैसे कोई बहुत दर्द में कोई आदमी चिंगाड़ रहा हो, जैसे रो रहा हो, बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी। अचानक से आँख खुली, मैंने सुना ध्यान से, मुझे लगा कि वहम होगा, नींद में आवाज़ आ रही होगी कुछ ऐसी,
पर मैंने उठने के बाद भी उसे बहुत गौर से सुना तो बहुत क्लियरली आवाज़ आ रही थी रोने की। चलो, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि एक तो अनजान जगह पे जाके और इस तरीके का कुछ हाथ मतलब घटना हो ना, तो फिर डर लगता ही है। तो मैं वहाँ से उठा और मैं होटल वाले को मैंने आवाज़ मारी, वो उठ गया। तो वो एकदम से उसने फिर वही हरकत की, बहुत स्पीड में आया एकदम से, अरे भाई जी आप गाड़ी में जाओ या फिर होटल में, बार बार इधर उधर मत घूमो। मैं क्या हुआ, मेरे को गाड़ी में नींद नहीं आ रही, मेरे को अपने रूम में जाना है। कह रहा तुम ऐसे मत करो, फिर बार बार, एक बार कर लो। उसने मेरे को डांटते हुए अंदाज में कहा ये बात ना, होटल गया हाँ। अब मैंने कहा चलो भाई, मैंने एकदम से फटाफट से, फिर उसने लॉक खोला, बहुत आनंद फानंद में लॉक खोल के, और मैं सीधा अंदर गया। उसने एकदम लॉक लगाया, फिर से उसने ये किया, धूप बत्ती उठाई, धूप बत्ती लगा के वहाँ पे ताले पे लगा दी उसने। मैं उसे देखता जा रहा हूँ, मतलब मेरी एक नज़र उसकी तरफ और एक अपने रास्ते पे, मैं देखता जा रहा हूँ बार बार घूम के। मैंने कहा यार ये क्या चल क्या रहा है ये। तो मैं चला गया ऊपर रूम में गया तो मैं सो गया। अब वहाँ पे हमको किसी के चलने की आवाज़ आ रही, अंधेरा था रूम में, मेरे को वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही। जैसे नॉर्मली हम रूम में चलेंगे, नंगे पाँव भी चले तो थोड़ा सा एक आहट हो जाती कि कुछ चल रहा है। बाहर गैलरी में चलने की आवाज़ आ रही रूम के बाहर। चलो खैर, मैंने अवॉइड किया और किसी तरह से मैंने, भगवान मैंने जो भी है सब सही हो, बस मैं सो गया। सुबह में उठ के, बच्ची थी एक छोटी सी, अप्रोक्स 2.5 से 3 साल की बच्ची थी, वो बहुत रोए जा रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। इसको क्या हुआ कि पता नहीं, कुछ भी नहीं, खाना दूध वूध भी दे दिया, खाना भी दे दिया, सब कुछ हो गया, रोए जा रही है। तो फिर भाभी जी थी, भाभी बोलने लगी कि भैया आप रूम में आए थे क्या। भैया से पूछा कि आप रूम में आए थे क्या, कोई भी नहीं आया। तो फाइनली मतलब सब लोग बहुत डरे हुए से थे कि रात को कुछ हमारी कोई चद्दर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रूम में आ रहा है, इस तरीके से सबने बताया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मतलब बहुत अजीब सा, मैं उस समय पे मैं सहम गया। मैंने कहा यार ये रात कुछ था और बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी वो। फिर उसके बाद जब अच्छा खासा उजाला हो गया, दिन हो गया, क्योंकि वहाँ पे उस क्षेत्र में थोड़ा सा दिन भी बहुत लेट तक, हमारी आदत है उठ जाते हैं 5-6 बजे तक अप्रोक्स उठ जाते हैं, और वहाँ पे हमें 8 बजे जाके तो उजाला दिखा था। तो जब हम बाहर निकले, होटल वाले से बात की कि भैया हमें ये बताओ कि ये चक्कर क्या है, तब उसने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे एक मतलब ऐसे करके ऊपरी सहाय का वो है, जब उस पर प्रेशर डाला गया तब उसने बताया। तो वहाँ पे ये सब हुआ था, समझे। तो मतलब उसने कोशिश की थी इसको, एटमॉस्फेयर को चेंज करने की वहाँ की ना, कि भाई धूप बत्ती वगैरह करके, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। जो थोड़ी अड़ियल होते हैं ना, वो नहीं रुकते हैं, वो अपनी हरकत करते ही है। हाँ थोड़ी रोकथाम हो जाती है, पर फिर भी एक असर होता ही है थोड़ा सा। तो वहाँ पे भी बहुत ख़तरनाक सा ये एक माहौल है उस एरिया में, हर्सिल एरिया में जो है। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए था, बट चलेगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे ये सब हुआ था। फिर हम आगे गंगोत्री दर्शन करने गए, वहाँ से दर्शन करने के आने के बाद हरिद्वार में आके उसको झाड़ फूँक कराया, तब जाके वो ठीक हुई थी कहीं बच्ची। और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे मतलब कि होता है कुछ ना ऐसे। अच्छा, वैसे ऐसा अभी हमने बात करी थी ऑफ कैमरा, एक मूवी आपने बनाई थी, हाँ, जो मैं आपको अभी बता रहा था। बता रहे थे, हाँ वो तो उस मूवी का आप बता रहे थे कि आपने बहुत मेहनत उसमें करी, टीजर तक उसका आ गया था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक आपने कहीं बाहर रिवील नहीं किया कि क्या हुआ था। और आप बता दो कि लोग पूछते भी हैं कि उस मूवी को आपने कभी रिलीज क्यों नहीं किया। वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो था एक मतलब मेरे दिमाग का एक कॉन्सेप्ट था मेरे पास बहुत अच्छा, उसमें मैंने स्क्रिप्टिंग की उसकी। फिर उसके बाद मैंने आर्टिस्ट कुछ इस तरीके के चुने जो थोड़े बच्चे भी थे, लोकली मतलब मेरे माहौल के ही थे, वो मेरे पड़ोस के ही थे, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, मतलब नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी, और वो काफ़ी निराश भी हुए थे बाद में। तो शूट स्टार्ट किया हमने, करते रहे, और उसके बाद फिर उसके कुछ लोकेशंस ना जंगल की थी, हम अंदर जंगल में चले गए, जंगल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। वो हॉरर ही थी शायद से ना, पूरी हॉरर थी, वो पूरी भूत की फिल्म थी। तो हम उसमें जंगल में गए और बहुत अच्छे से शूट हो रही थी, बहुत बढ़िया शूट चल रहा था उसका। बट एक कंडीशन, एक ऐसी मतलब मोमेंट आया जहाँ पे मतलब कि सब कुछ खराब होने लगा। खराब कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि क्या नाम कुछ दुर्घटना हो गई, बट आसार ऐसे बनने लगे कि कुछ हो सकता है। हम गए थोड़ा जंगल में अंदर जाके, एक खंडर टाइप का है वहाँ पे, वो एक्चुअली कभी जंगलात वालों की चौकी हुआ करती थी, अब वो खंडर है।
और वो लोकेशन ऐसी है कि उसको देखते ही ना एकदम दिल आ गया कि यार ये मेरे को मतलब परफेक्ट लोकेशन मिल गई, जो मेरे को एक शूट के लिए पर्टिकुलर चाहिए थी वो मिल गई। तो वहाँ पे हम गए और हमने भाई, उसमें दरअसल क्या था कि जैसे कि वो डबल स्टोरी थी वो ना, तो डबल स्टोरी जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो जैसे हमने वो एक रूम था, रूम का जैसे हमने दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें छत ही नहीं है, मतलब आगे पैर है ही नहीं। तो वो भी हमको बहुत अच्छा मिल गया कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमें ज़्यादा वीएफएक्स का काम नहीं करना होगा। तो वो भी मतलब एकदम मन चाहिए लोकेशन, मेरे को वो खंडर मिल गया। हमने वहाँ पे शूट स्टार्ट किया, 3-4 दिन शूट चला था वहाँ पे, और 3-4 दिन ही अलग अलग कुछ ना कुछ नए नए मतलब चीज़ें होने लगी वहाँ पे। पहले तो जो हमारा कैरेक्टर था भूत वाला, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ये तो मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कैरेक्टर में घुसा हुआ है, बट वो कैरेक्टर में नहीं था, वो रियल में वो कैरेक्टर बन चुका था। अच्छा। हाँ, मतलब वो अजीब हरकतें करने लगा, जो उसको बताया था वो तो कर ही रहा था, वो तो उससे ऊपर करने लगा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, कट बोलो तो वो कंटिन्यू, सुन नहीं रहा। हाँ कंटिन्यू, पता नहीं क्या है, जाके उसको रोकना पड़ता था। मैंने कहा भाई रुक जा बस, कैरेक्टर से बाहर आ, हो गया। तब वो जागता था जैसे नींद से जागा हो अचानक से, ऐसे होता था वो। ठीक है, ये होने लगा। फिर उसके बाद लाइक पेड़ वेड़ गिरने लगे वहाँ पे आसपास में, जैसे जंगल है तो पेड़ अपने आप गिर गया। एक तो होता, एक ने कहा कि भैया हाथी है, शायद हाथी ने टहना पकड़ के खींचा तब गिरा। वो उसका टहना एकदम ऐसे गिरा हुआ था जैसे कि एकदम फ्रेश, एकदम कच्चा टूट के गिरा है। एक तो जैसे कि टूट के अटक जाता है ना तब बाद में गिरता है, ऐसे नहीं था, एकदम फ्रेश टूट के गिरा था। और वहाँ पे कुछ भी ऐसा आसपास कुछ नहीं था, ना तो कोई हाथी था, कुछ भी नहीं था, वो गिर गया। यार अजीब अजीब सी हरकतें, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, मतलब एक हमने वहाँ पे सेटअप लगाया था, हमने धागे वागे बांध के मतलब कि दरवाजे खुद खुलने के लिए, लेकिन वहाँ पे खोलने के लिए भी तो बिठाना पड़ता ना कि भाई जब हम बोले तो दरवाजा खोलना, वो धागे बंधे हुए थे बट खोलने वाला कोई बैठा नहीं था वहाँ पे, वो खुद से खुल गया, समझा। तो ये इस तरीके का कुछ हुआ। अब चलो खैर, हम इस चीज़ को ज़्यादा हमने माइंड किया ही नहीं, हम अब इसको अवॉइड कर रहे थे। अवॉइड तो नहीं, क्योंकि अवॉइड करने जैसा कुछ लग नहीं रहा था, ध्यान मतलब ऐसे ध्यान नहीं था, बस हमारा फोकस था शो काम पे। पर ये हमने बाद में रियलाइज किया कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, तो कुछ ना कुछ था वहाँ पे। तो फाइनली जब चलते रहे करते रहे 3-4 दिन वहाँ पे ये हरकतें हुई, तो लास्ट वाले दिन क्या हुआ, वहाँ पे जंगलात पुलिस आ गई, फॉरेस्ट पुलिस, वो आ गए वहाँ पे। उन्हें तुम्हारे पास परमिशन है, ये है वो है, काफ़ी डांट लगाई उसने मेरे को कि तुम इनमें सीनियर हो, तुम्हें ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने घने जंगल में इनको लेके आ रखे हो, बच्चे भी है इसमें आपके साथ, और यहाँ पे जंगली जानवर है, ये है वो है। और आप जिस खंडर में, यहाँ पे अभी मर्डर लाश मिली है हमको थोड़े दिन पहले, बस जब उसने लाश का नाम लिया तो मैं समझ गया, मैंने कहा भैया ये तो लाइक कुछ खतरनाक ही सिस्टम है। फॉरेस्ट में जल्दी से परमिशन मिलती भी नहीं है शायद। मिलती नहीं है, बट हमारा आस पड़ोस का है, मैंने कहा यार जानने वाले लोग हैं, सारे फॉरेस्ट वाले जानकार है, तो कर लेंगे मैनेज। अब आया भी जानकारी था, जो आया था जिसने मना किया था, बट उसने हमको बहुत डांटा। रीज़न था उसके पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम था, हमें नहीं पता था, उसको पता था, तो इसलिए उसने बहुत डांटा। मैंने ठीक है भैया, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ का शूट हो ही चुका है, आगे से नहीं आऊँगा यहाँ पे मैं। तो हम वहाँ से चले गए। अब मैंने तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट था वो कहीं और कर दिया मैंने। शूट ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था पूरा। उसका एक मैंने टीज़र काट के शूट चलने के दौरान भी टीज़र काट, जो आप दिखा भी रहे थे अभी। हाँ वही, वो मैंने डाल दिया था। ठीक है, वो टीज़र मैंने डाला तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको। मैंने कहा यार अपनी फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। तो रिस्पॉन्स मिलने के मतलब उसके बाद फिर मेरा आगे का काम अपना शुरू हुआ, एडिटिंग का। अब आप आदित्य जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आपका कोई भी डाटा कैसे भी करके डिलीट हो जाए वो इजीली रिकवर हो जाता है। ठीक है, वो डाटा इस तरीके से मतलब डिलीट हुआ, करप्ट हुआ, क्या हुआ, कहाँ उसे कंप्यूटर खा गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता आज तक। पूरी मेहनत पे पानी फिर गया था, पूरा डाटा ख़त्म हुआ। एक उसका एक भी मतलब लाइक एक जो लाइक वो होती है ना, अपना एक कोई स्नैप ले रखी, हमने कोई फ़ोटो खींच रखा, वो तक नहीं बची उसकी, उस लोकेशन का सिर्फ। और उस लोकेशन की जो शूट थे उसके बिना वो हमारी पूरी फिल्म खत्म है। और जो शूट कर रखा था वो पड़ा था, वो तो था ही कुछ नहीं, स्टार्टिंग का क्या कर दिखाता मैं, मतलब वो लेकिन डिलीट नहीं हुआ। वो नहीं था, बस वो जो पर्टिकुलर वो लोकेशन हमने चूज की थी वो उसका सारा डाटा खत्म।
उसमें कुछ भी एक उसका एक फ़ोटो तक नहीं था हमारे पास। और मैंने इतनी कोशिश की उसको, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मैंने मंगा लिए उसके लिए। मैंने कहा यार इसको रिकवर करना है। बहुत प्यारा शूट हुआ था, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक सब कुछ हुआ था। और मतलब वो डाटा आज तक उसका नाम निशान नहीं है। वो हार्ड डिस्क मेरे पास अभी तक है, मैंने उसको लेबोरेटरी में उसको पूरा जांच करवा लिया, उसमें वो डाटा ही नहीं है। चाहो तो आपको दे दूंगा, आप भी ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है ना, वो डाटा नहीं है उसमें। तो फिर मेरा दिमाग लगाया। मैंने कहा यार वो भैया आए थे, उन्होंने कहा लाश मिली ये वो, तो कहीं ना कहीं वो उसी का ही था। मतलब वो उसने हरकतें स्टार्ट की, मत करो चले जाओ। उसने हमें आगाह किया कि तुम यहाँ पे ये सब मत करो, जाओ, जो स्टार्टिंग से। हाँ, पर हमें समझ में नहीं आया। अब हमारा शूट हो तो चुका था, लेकिन जब एडिटिंग की बारी आई तो वो डाटा खत्म। इट मीन्स वो नहीं चाहती थी, वो कौन सी शक्ति थी, जो भी शक्ति थी, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। तो बहुत ही मिस्टीरियस था। इस पे तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ, मतलब क्या ही बोल देगा इस पे कोई। मेरे लिए भी मैं उसको पूरा मतलब ऑलमोस्ट सारा काम मैं ही संभाल रहा था, लाइक डीओपी का भी, और डायरेक्शन में तो था ही मैं, स्क्रिप्ट भी मेरी थी। पर मैं उस समय दंग रह गया कि यार ये हो क्या गया। ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से शूट किया और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक सब कुछ, अब वो है ही नहीं, बचा ही नहीं है। ये बात कितनी पुरानी हो गई लगभग? यही कोई 10-12 साल अप्रोक्स, 10 ही है, पूरा 10 है, हाँ, याद है। 2013 लास्ट। आप बता रहे थे कि आपने कभी किसी को बताया नहीं कि उसका हुआ है, लेकिन मैंने आज तक भी नहीं बताया। लोग आपसे पूछते बहुत है। उसका रीजन है ना, उस समय मतलब हाँ अब पता लग जाए कोई बात नहीं। अभी जैसे मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ तो अब तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो देखेंगे तो पता चलेगा ही। बट मैंने उस समय बताना सही नहीं समझा। मैंने उस समय यही बोला था उनको कि मैं नींद में इसको एडिट कर रहा था, तो वो मतलब डिलीट हो गया। अच्छा। हाँ, मैंने खुद से बोला था कि मेरे बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया। तो वो पूछते भी रहे, काफ़ी निराश भी हुए वो बच्चे बेचारे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी क्योंकि। पर उस समय मैंने जब बताना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कहीं उनमें एक डर का माहौल ना बैठ जाए कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, है ना। अब मैं उनको बताता कहीं उनके घर में जाती है बात, तो फिर शायद मुझ तक बात आ सकती थी, क्योंकि वो सब फ्री वाले आर्टिस्ट थे, है ना। वो मेरी जिम्मेदारी पे उनके घर वालों ने भेजा हुआ था, और मैं ऐसी जगह लेके जाऊँ तो थोड़ा। पर अब पता चल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब काफ़ी बड़े हो गए वो भी ना। 10 साल। हाँ, 10 साल पुरानी बात है। लेकिन काफ़ी मतलब ये बहुत ही इंटेंस हो गया माहौल। ये सीरियसली ये तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि यार ये डाटा गया था, और बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये किसी शक्ति का ही काम है। और था जब मैंने कहा यार दरवाजे खुलने का मतलब, मैं ये सब सोचने लगा कि अपने आप से दरवाजे खुल गए। लेकिन फिर भी एक चीज़ अगर आप इसमें पॉजिटिव देखो तो आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचा वहाँ पे। नुकसान तो मैंने आपको बताया ना कि अगर कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पहले है, और पॉजिटिव में हर कोई पॉजिटिव में ज़्यादा विश्वास रखता है, तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं पॉजिटिव में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं तो बताता हूँ आपको, शायद लास्ट एपिसोड में भी बताया कि मेरे साथ में मेरे कुल देवी देवताओं का साया मतलब हमेशा साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है, तो बस। अच्छा, वैसे काला जादू के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में तो बहुत बात करी थी, उस पर भी आएंगे अभी। पर काफ़ी आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे ठीक है ये चीज़ों पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, पर काफ़ी बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि लग रहा है कि हाँ यार इसके ऊपर कुछ है, पर इन रियल वो कुछ हो ही ना। बहुत बार ऐसा होता है। मतलब कुछ लोग दिमाग का वहम। अटेंशन पाने के लिए ना ये कुछ लोग करते भी है। कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए करते हैं, और कुछ लोगों में क्या होता है कि थोड़ा सा मानसिक जो होता है ना, सपोज किसी का कुछ मानसिक संतुलन हिला हुआ है ना। अब वो मानसिक संतुलन हिला हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो टर्न हरकत करेगा। उस समय पे क्या होता है कि जब हम मरीज के सामने ऐसी कोई बात बोल देंगे ना, तो वो वही सेम हरकतें करने लगेगा। समझे आप? समझ गए ना। सपोज किसी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है, हमने उसके सामने कह दिया ना कि यार इसको तो बुखार है, तो वो वही रिएक्ट करेगा कि इसको बुखार है। हमने कह दिया इसको जुकाम है, वो छींके मारने लगेगा, है ना। तो ऐसा भी होता है। और कुछ लोग करते हैं अटेंशन पाने के लिए, ठीक है। एक है मतलब एक बंदा था जिसको लाइक थोड़ा मतलब उसको भी ऐसी डिप्रेशन का शिकार था, वो थोड़ा मानसिक संतुलन हिला हुआ था, तो ऐसी चलता रहता था, वो उठपटांग हरकतें करता था घर में। अब अचानक से भाई किसी ने बता दिया कि भाई कुछ ऐसे करके कुछ पंगा है, तो ऐसे करके कहीं दिखा लो आप। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ मैं बताया ही कि हमारे यहाँ भक्त बहुत होते हैं, मतलब भगत जिनको बोलते हैं ना, वो ये सब करते हैं।
तो कोई होगा थोड़ा उस टाइप का वगैरह जो खाने चपटने वाले होते हैं। हर तरीके के लोग हर जगह मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सारे सच्चे भरे हुए, कुछ झूठे भी है कायदे से देखा जाए तो उसके पास लेके गए होंगे, उसको लेके आया मतलब। तो उसने क्या बोला कि हाँ इस पे तो एक मतलब इस पे तो 3 भूत है, इस तरीके से उसको 3 भूत है, ठीक है। अब उसने उसी तरीके का रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक वो क्या करता था, अगर पानी पी रहा है तो पानी पी के उसको वहीं के वहीं पानी को वापस ग्लास में निकाल दे रहा है। अभी तक तो इस तरीके की हरकत, रोटी चबा के वापस निकाल के उसने थाली में रख दी, अभी तक ये हरकतें चल रही थी। अब जब उसको बताया कि 3 लोग है इस पे, मतलब 3 भूत है इस पे, तो उसने वो ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? पहले से क्यों नहीं कर रहा था? भाई जो भूत है तो उसे क्या पहले नहीं पता था कि मेरे को ये भी करना है? अब वो भूत वाले स्टाइल मारने लगा मैं तो स्टाइल ही कहूँगा इसको। वो भूत वाले स्टाइल मारने लगा, लाइक मतलब जैसे करते हैं ना, आंखें निकाल के अजीब अजीब बातें करना, खा जाऊंगा मैं तेरे को, ये कर दूंगा मैं तेरे को, आ गई मैं, देख मेरी बिंदी कैसी लग रही है, देख मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है, ऐसे ऐसे करके बोलने लगा। वो बताया था ना उसने कि इस पे एक चुड़ैल है और 2 भूत है इस पे, तो वो वही रिएक्ट करने लगा बंदा सुन के। भाई उससे पहले कहाँ थे ये सब? उससे पहले तो तू सिर्फ पानी पी रहा तो पानी निकाल रहा है, खाना खा रहा तो खाना निकाल रहा है, उससे पहले क्यों नहीं किया ये रिएक्ट उसने? तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा ये मेंटली प्रॉब्लम होती है ये कुछ लोगों में, ऐसा नहीं कि सभी में। कुछ लोगों को रियल में होता है और कुछ लोगों की मेंटली। अब जो इसकी पहचान कैसे होगी मेंटल की और सीरियस, मतलब जो रियल में है उसकी कैसे पहचान होगी? ये क्या होता है कि आप मेंटल के सामने जो बात करोगे ना वो दोहराने लगेगा। अगर कोई मेंटल केस है उसके सामने आप जिस टाइप की बात करोगे, आप कुछ भी बात करके देखो कि आज इस पे तो क्रिकेट का कबूत है, वो कल ही बल्ला लेके घूमने लगेगा, समझे आप? अगर आप कहोगे आप उसको ड्राइवर का भूत है, वो कल ही गाड़ी चलाने लगेगा आपके सामने, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अभी उसने बोल दिया कि इसके ऊपर तो भाई 3 भूत है और उसने वो 3 भूत वाला स्टाइल करने लगा, ठीक है। फिर दोबारा उसको कुछ झाड़ फूक करी, उसने उसको वापस वहाँ पे लेके गए कि जी अब ठीक है ये, हाँ ठीक है, पर अभी भी इसमें एक रह गया, उसे निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा सा खर्चा भी आएगा। वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहा था, पर वो जो मेंटल था उसकी बात नोटिस कर रहा था वो, कि अभी 2 चले गए, एक भूत और है इसमें। एग्जैक्टली वो नोटिस कर रहा था। अब गए, वापस गए, तो बस फिर वो उसने वही ड्रामा शुरू कर दिया, उसने वापस से वही ड्रामा शुरू कर दिया। क्या सोच रहे हो तुम, वो 2 ही गए, अभी मैं हूं। अच्छा तो ये चीज है क्या सोच रहे हो तुम, वो 2 ही गए, अभी मैं हूं। अब बताओ यार, मतलब जो बात उसको उसके सामने हो रही है वो सब चीजें वो दोहरा रहा है। तो ये चीज है। और रियल में मतलब ये पहचान हो गई ना अभी आपको, जो आप उसके सामने करोगे वो वापस रिपीट करने लगेगा। पर इस केस में अगर वो रियल है तो उसके सामने आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, आप उससे कुछ सवाल करोगे जवाब नहीं देगा। अब मर्जी होगी तो जवाब देगा, या प्रेशर में होगा तो जवाब देगा, समझे आप? अगर आप उससे नॉर्मली कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, कौन है भाई तू, क्या नाम है तेरा, बता ही नहीं सकता, मजा ले नाम बता दे अपना। कभी भी कोई भूत अपना नाम नहीं बताता, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट नाम, एग्जैक्ट अपनी पहचान कभी नहीं बताएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा तो शायद वो बता दे, किसी अपने से बड़ी शक्ति के प्रेशर में अगर आ गया तो वो बता देगा। तो ये पहचान है। जैसे कि मैंने आपको शायद लास्ट एपिसोड में बताया था, मैंने खुद का अपने घर का किस्सा बताया था कि मैं बहुत दूर था और वो घर में बैठी हुई उसने कह दिया था कि वो आ गया, है ना। तो ये रियल था, आप समझे। अगर मैं उसके सामने आके ये बात बोलता हूँ, अगर मैं उसके सामने आके ये बात बोलता हूँ तब वो ये बात बोले, मतलब क्या उसके सामने आ जाता हूँ तब वो मेरे को देख के कहे कि ये आ गया, अब मैं जा रही हूँ, अलग चीज। तो ये अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। तो किसी को भी नहीं पता ना कि आप कहाँ पे हो। अभी किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन उसको पता चल गया वो हवा है, वो भूत है, वो रियल में एक मतलब साया है, तो उसे वो इधर उधर की हर जगह की जान लेगी। बट एक मेंटल केस इस तरीके, वो जब तक देखेगा नहीं अपनी आंखों से, जब तक वो नहीं। और कुछ लोग अपने अटेंशन पाने के लिए कि यार मेरे को कोई पूछता नहीं है, लाइक होता है ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको अगर पिटाई कर दो, पिटाई के बाद उसे लाड़ चाहिए होता है, तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। सेम ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें उन्हें अटेंशन चाहिए अपने आप में ना, कि यार हमें भी कोई पूछे, हमारे से भी सवाल जवाब करें, हमें कुछ मतलब हमें भी मानते हैं, मतलब घर में हमारी भी पूछो। तो इस तरीके से भी कुछ लोग होता है, वो करने लगते हैं इस तरीके की हरकत।
कि वो अपने आप को दिखाएंगे मुझ में तो भूत है, ये है, वो है, हरकतें करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब कोई बच्चा बीमार होता है, कोई भी मतलब कि घर का कोई सदस्य बीमार होता है, तो उसके घर वाले उसको प्रायोरिटी देने लगता है। हर जगह रियल नहीं है और हर जगह फेक भी नहीं है। और मेन तो यार आप पता ही है, पॉजिटिव परमात्मा सबसे बड़ा है। अगर वो उसके आश्रय में आप जी रहे हो ना, तो कोई कैसी भी शक्ति हो, कितनी भी खतरनाक शक्ति हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उसने सोच लिया कि तुम्हें जाना है, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ऐसा है ना, ये जो शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो भी तो परमात्मा से ही आई है ना निकल। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे ही हर चीज़ के भूत है, भगवान है, भूत भी है, इसे आप नकार नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं यार मैं इन पे विश्वास नहीं करता, मत कर भाई, जिस दिन सामने आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ वो तो है ही, है ना, तो जिस दिन सामने आएगा पता चल जाएगा। हम भी कोई मतलब मुझको भी कभी लगता था, कभी खैर मेरे साथ तो ये बहुत छोटा था मैं, उसी समय से ऐसे कुछ किस्से मेरे सामने आने लगे थे। पर एक स्टेज ऐसा आया था कि मुझे भी लगने लगा था कि यार कुछ नहीं होता, ये मेरा वहम होगा। पर जब सामने आया, फिर से वही सब कुछ दोहराने लगे सामने, मेरे को अपने आप को साबित करने लगे कि क्यों हूँ मैं, तो लगा कि नहीं है। मेरे तो एक नून में एक फ्रेंड है, तो वो भी नहीं मतलब कभी देखा नहीं होगा, तो लोग मानते नहीं है ना, मतलब कम मानते हैं। तो जब उनके भी घर में हुआ तो फिर वो क्या होता है, कुछ लोगों के ना ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना, वो काफ़ी तेज होते हैं, और कहते हैं कि जिनके ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो उनको उन पे ये जल्दी से असर नहीं होता है इन चीज़ों का। तो ऐसा भी है, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आपको एहसास नहीं होगा, बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। बट अगर आपका थोड़ा सा भी कहीं से वीकनेस है ना आपके नक्षत्र में, तो ये चीज़ हावी हो जाएगी आप पे। वैसे तो बातें काफ़ी इंटेंस हो रही है, तो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सा लाइट कर दें माहौल को। कोई पॉजिटिविटी के ऊपर कोई शक्ति हो जैसी, उसके ऊपर कोई कहानी, कोई किस्सा ऐसा हो। पॉजिटिव ही है, देखो पॉजिटिव तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो कि कभी भी नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे मेन बात है, नेचर जैसा है उसको वैसा रहने दे, ठीक है ना। कोई भी अगर कुदरत ने कोई चीज़ सोच समझ कुछ भी किया हुआ है, तो वो सोच समझ के किया हुआ है। उसको अगर तुम उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका नतीजा बुरा हो सकता है। जैसे कि हुआ है, आपको शायद 2013 याद हो, केदारनाथ एग्जैक्टली, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्बाद हुआ था सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और सिर्फ एक लाइक उसके अपना डैम बन रहा था, उसके वजह से गवर्नमेंट की, वहाँ की गवर्नमेंट के वजह से ये सब हुआ था। अब गवर्नमेंट का हाथ है उसमें या क्या है, मैं सीरियसली बताऊँ तो इतना तो डीपली नहीं मालूम, बट जो हुआ था वो मेरे को अच्छे से पता है, और वो होना नहीं चाहिए था कायदे से। बस यही था कि वहाँ पे डैम का मतलब वहाँ पे हुआ था कि भाई यहाँ पे डैम बनाना है, ठीक है ना। आपको पता ही होगा कहाँ पे, धारी देवी मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, श्रीनगर की माता श्री धारी देवी जी की जय हो, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत शक्तिपीठ है और बहुत अच्छी देवी है वो। और मतलब उनका जो है श्रीनगर से 15 किलोमीटर आगे उनका मंदिर है। तो वो मंदिर वहाँ पे मतलब डैम बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था कि डैम बनना है। तो डैम का जब काम स्टार्ट हुआ तो होता क्या है कि अगर वहाँ पे डैम बनता है तो भाई पानी इकट्ठा होगा, पानी जमा होगा, और जो मंदिर का लेवल था वो काफ़ी डाउन था, नदी में था। नदी के बीच में मंदिर आपने शायद देखा होगा। मैं गया हूँ। हाँ, तो उस मंदिर में अगर वहाँ पे अगर पानी भरेगा तो मंदिर डूबेगा, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने बोला कि भाई मंदिर को शिफ्ट कर दो, अपनी जगह से ऊपर शिफ्ट कर दो, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो। तो उसका काम स्टार्ट कर दिया। अब आदि भाई एक हर जगह की, हर काम की एक कंडीशन होती है। अगर अभी आपको आगे आपके घर के आगे मतलब, या घर आपका गेट भी थोड़ा सा कोई हिला देना, आप उसको जान से मार दोगे कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर कोई भी आपका कोई नुकसान करेगा तो आप कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करोगे ही ना। तो सेम ऐसे ही था, आपकी बिना परमिशन के आप वहाँ पे काम कर, कोई भी आपको आके परेशान करेगा या आपका घर तोड़ेगा या कुछ करेगा तो आपको दिक्कत तो होगी ना। आप उसका फिर दूसरी दिक्कत आप खड़ी कर दोगे। तो सेम वही वहाँ पे हुआ। मतलब एक जो कायदा था, जो तरीका था, वो ये था कि हवन कराया जाए, माता से परमिशन ली जाए, माता को मनाया जाए कि माता हम जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, बस बीम खड़े करे, पोल खड़े करे बड़े बड़े, और मंदिर को वहाँ से नीचे से खुदाई स्टार्ट की, क्रेन लगा के मंदिर उठा दिया।
जहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी माता की वो उठा दिया। उठाने के बाद उसको वहाँ से शिफ्ट करके ऊपर पोल पे जो पोल बनाए थे उस पर रख दिया। अब टेम्परेरी कहीं और शिफ्ट कर दिया मतलब? हाँ, टेम्परेरी कहीं और पे शिफ्ट कर दिया वहीं से। जिस समय मंदिर को वहाँ से अपनी जगह से उठाया, पहले तो वो उठ नहीं रहा था, पता नहीं कितनी सारी मतलब क्रेनें वगैरह वहाँ पे मंगाई पर नहीं उठ रहा था वो। भाई देवी है, शक्ति है, कोई ऐसी मजाक थोड़ी है। तो उठ नहीं रहा था। फिर जब उठा तो ये मान लो आदि भाई कि पूरा दिन का मतलब टाइम था वो, 1 से 1:30 के बीच का टाइम था वो। और उस समय पे अच्छा खासा धूप हो रही थी, दिन निकल रहा था। और उस समय पे ऐसा अंधेरा छा गया था ना वहाँ पे, उसके बाद से ही बारिश स्टार्ट हुई थी, समझे आप? मतलब अच्छे खासे दिन में एकदम बिल्कुल डार्क अंधेरा हो गया था, बिल्कुल डार्क अंधेरा, जैसे रात हो गई हो। काला धुआं निकल रहा था वहाँ से मंदिर के नीचे से। अच्छा। हाँ, तो वो कर दिया। उसके बाद फाइनली लास्ट रात को आपको पता ही है क्या हो गया। इतनी तबाही हुई है सिर्फ एक मंदिर हटाने की वजह से। अब वो सिर्फ एक मंदिर लोगों के नज़रिए से होगा, बट देखा जाए तो वो बहुत बड़ी एक देवी है, शक्ति है, पावर है अपने आप में। उस एरिया को कवर, उस मतलब पूरे एरिया को क्या पूरे चार धाम उत्तराखंड का रक्षक बोला जाता है। हाँ, धारी देवी, 4 धाम, चारों धामों के रक्षक बोला जाता है वो। तो ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ से मतलब जब ये हुआ तो ये सब हुआ, इतनी तबाही मची, तो समझ में आ गया कि माता रुष्ट हो गई है। और फिर बड़ी मुश्किल से हवन वगैरह करके माता को मनाया गया कि माता गलती हो गई, माफ़ करो। फिर थोड़ा शांत हुआ माहौल धीरे धीरे। अब फाइनली हुआ क्या कि जहाँ पे, जिस जगह पे मूर्ति हटाई थी माता की, उसी पोजीशन पे सेम ऊपर करके, मतलब पहले क्या किया था, जैसे सपोज यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ से हटा के इधर साइड में रख दी, ठीक है। अब इसी जगह पे पोल और ऊंचे करके वहाँ से मूर्ति को हटा के वापस उस पोल पे रखा गया है। अब जो है, हाँ, जिस जगह थी उसी जगह को हाइट बढ़ा के ऊपर रखा गया है। और आपको मालूम है आदि भाई, जिस दिन वो मूर्ति वहाँ पे वापस से स्थापित की गई, उस दिन क्या हुआ है? जिस दिन हटाया गया उस दिन तो माता ने अपना रौद्र रूप दिखा के तबाही मचा दी। जिस दिन वो मूर्ति वापस वहाँ लगाई गई है ना, माता भावुक हो गई, आंसू निकल रहे थे मूर्ति से। फर्स्ट टाइम देखा गया है, रियल है ये। न्यूज़ में भी शायद कवर किया था। हाँ, आया था, बिल्कुल न्यूज़ में भी आया होगा। ये मतलब बहुत ही रोंगटे खड़े होगा। ये लास्ट स्टोरी जो आपने सुनाई है ना, धारी देवी की जो आपने कहानी सुनाई है, और मेरे को भी बहुत, तभी मैंने कहा पॉजिटिव कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि ना मेरे को चाहे हम कितनी भी नेगेटिव बातें करें, मैं एंड हमेशा पॉजिटिव पे ही करना पसंद करता हूँ पॉडकास्ट का। और ये चर्चा तो ऐसी है कि चर्चा तो हम अगर बैठे रहेंगे तो शायद हम 4 घंटे का ही पॉडकास्ट करें तो भी हमारा मन ना भरे जो कि बातें ही ऐसी हो रही है। ऐसी आशा है कि ये एपिसोड भी लोगों को बहुत पसंद आएगा, और शायद फिर लोग बोलें कि इनको दोबारा से बुलाओ और हम उस दिन का वेट करेंगे जो हम आपको तीसरी बार इनवाइट करेंगे। तो अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय हमें आज दिया है, और आप दोबारा से यहाँ पर आए, और आशा करते हैं आप आते रहोगे, हम और बहुत सारे एपिसोड साथ में करें। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरी तरह। मुझे तो मज़ा आया। बाकी अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसी ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेंगी, और हम हर एपिसोड में नए नए मुद्दों पर, नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई चीज़ें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।